हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेके आ रहा हूँ। स्पंदन में सभी के लिए कुछ दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि आईआरसीटीसी आपको सीट चुनने की अनुमति क्यों नहीं देता है? क्या आप विश्वास करेंगे कि इसके पीछे का तकनीकी कारण फिजिक्स है, भौतिक शास्त्र है। ट्रेन में सीट बुक करना किसी थिएटर में सीट बुक करने से कहीं अधिक अलग है। ट्रेन में सीट बुक करना किसी थिएटर में सीट बुक करने से कहीं अधिक अलग है। ऐसा क्यों है, जानते हैं इस बारे में? देखिए, ये हमारे फिजिक्स या भौतिक ज्ञान का परीक्षा है। थिएटर एक हॉल है, जबकि ट्रेन एक चलती हुई वस्तु है। इसलिए ट्रेनों में सुरक्षा की चिंता बहुत अधिक है। भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह टिकट इस तरह से बुक करेगा जिससे ट्रेन में समान रूप से लोड वितरित किया जा सके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट एंड इक्वल ऑर्डर। मैं चीज़ों को और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। कल्पना कीजिए कि S1, S2, S3, S10 नंबर वाली जो कोचेस है, ये सब S1, S2, S3, S10, इसका मतलब स्लीपर 1, स्लीपर 2, स्लीपर 3, स्लीपर 10, ये कोच है। कोच मतलब डब्बे। नंबर वाली ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच हैं और प्रत्येक कोच में 72 सीटें हैं। एक ट्रेन के कोच में 72 सीटें होती है। देखिए, बड़ी सामान्य ज्ञान की जानकारियाँ हैं। इसलिए जब कोई पहली बार टिकट बुक करता है तो सॉफ्टवेयर मध्य कोच में एक सीट आवंटित करेगा, जैसे कि S5। बीच की सीट 30-40 के बीच की संख्या और अधिमानतः निचली बर्थ। रेलवे पहले ऊपरी वाली बर्थ की तुलना में निचली बर्थ को भरता है ताकि कम गुरुत्वाकर्षण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्राप्त किया जा सके। मतलब क्या है, गज़ब का फिजिक्स है। रेलवे पहली ऊपरी वाली बर्थ की तुलना में निचली बर्थ को भरता है ताकि कम गुरुत्वाकर्षण केंद्र प्राप्त किया जा सके। और सॉफ्टवेयर इस तरह से सीटें बुक करता है कि सभी कोचों में एक समान यात्री वितरण हो और सीटें बीच की सीटों 36 से प्रारंभ होकर गेट के पास की सीटों तक, यानी 1-2 या सबसे अंतिम सीट 71-72 एक कोच की से निचली बर्थ से ऊपरी तक भरी जाती है। मतलब पहले कहाँ से शुरू करते हैं? नीचे की बर्थ से शुरू करके और एक कोच को भरते हैं। अलग अलग कोचों में इस तरीके से वो इसका प्रबंध करते हैं, व्यवस्था करते हैं। रेलवे बस एक उचित संतुलन सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रत्येक कोच में समान भार वितरण के लिए होना चाहिए। रेलवे बस एक उचित प्रॉपर बैलेंसिंग हो जाए ताकि जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो, बैलेंस बना रहे ट्रेन का। इसलिए जब आप आखिरी में टिकट बुक करते हैं तो आपको हमेशा एक ऊपरी बर्थ और एक सीट लगभग 2-3 या 70 के आसपास आवंटित की जाती है, सिवाय इसके कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की सीट नहीं ले रहे हों जिसने अपनी सीट रद्द कर दी हो। क्या होगा अगर रेलवे बेतरतीब ढंग से टिकट बुक करता है? ट्रेन एक चलती हुई वस्तु है जो रेल पर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वेलोसिटी से चलती है। इसलिए ट्रेन में बहुत सारे बल और यांत्रिकी काम कर रहे हैं। ट्रेन में बहुत सारे बल, पूरे फिजिक्स का जो है सारी कॉन्सेप्ट जो है वो वर्क करती है। देखिए, वेलोसिटी है, स्पीड है, फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन, वेलोसिटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, ये सारा काम करता है। इसलिए
ट्रेन में बहुत सारे बल और यांत्रिकी काम कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर S1, S2, S3 पूरी तरह से भरे हुए हैं और S5, S6 पूरी तरह से खाली है और अन्य आंशिक रूप से भरे हुए हैं, जब ट्रेन एक मोड़ लेती है ऐसी स्थिति में तो कुछ डिब्बे अधिकतम केंद्रापसारक बल का सामना करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का सामना करते हैं, और कुछ न्यूनतम, और इससे ट्रेन के पटरी से उतरने की संभावना अधिक होती है। देखिए, ये फिजिक्स का बेहतरीन उदाहरण है कि ऐसा क्यों। यह एक बहुत ही तकनीकी पहलू है, टेक्निकल पहलू है। और जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो कोच के वजन में भारी अंतर के कारण प्रत्येक कोच में अलग अलग ब्रेकिंग फोर्स काम करता है, इसलिए ट्रेन की स्थिरता फिर से एक मुद्दा बन जाती है। मुझे लगा कि ये एक अच्छी जानकारी है, साझा करने लायक है, क्योंकि अक्सर यात्री रेलवे को उन्हें आवंटित असुविधाजनक सीटों को बर्थों का हवाला देते हुए दोष देते हैं। दूसरा, मैं एक टीचर हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भौतिक शास्त्र के फिजिक्स के उन नियमों का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जिसको कहते हैं एप्लीकेशन लेवल पे जाना, अनुप्रयोग कैसे किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में। हम कहते हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन हैं वो साइंस को ध्यान में नहीं रखते हैं। नहीं, बिल्कुल रखते हैं। और आप देखिए कि इसमें कितना फिजिक्स का, साइंस का कितना यूज़ किया गया है इस सुरक्षा की दृष्टि से और पैसेंजर की सुरक्षा की दृष्टि से। बहुत ही सुंदर और बहुत बेहतरीन उदाहरण है ये फिजिक्स का, और ये सामान्य ज्ञान में आपको काम आ सकता है। तो धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।